अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। आज हम कॉलस पेन के बारे में पढ़ेंगे। कॉलस पेन क्या होता है? बेसिकली जब आपको एक टेबल चाहिए और उस टेबल में 6 कॉलम्स या 3 कॉलम्स हैं, तो जो सबसे ऊपर वाला कॉलम्स है वो आपको एक चाहिए, नीचे 3, उससे नीचे 3, उससे नीचे 3। कैसे देखते हैं। चलिए सबसे पहले टेबल लेते हैं। टेबल के साथ ही उसका बॉर्डर भी ले लेते हैं। वन, ठीक है। अब इसके बाद लेते हैं सबसे पहले हम क्या लेते हैं, याद है आपको? टेबल रोज़। और इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने टेबल रोज़ ले ली। अब टेबल रोज़ के अंदर सबसे पहले जो हमने हेडिंग लेनी है बड़ी मैन, यानी कि ऊपर वाले को कॉलस पेन करना है, तो हम इसको लेते हैं TH के टैग को क्लोज करते हैं और यहाँ लिख देते हैं वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ वो कॉलस पेन का एट्रीब्यूट आएगा। TH के अंदर हम लिखते हैं कॉल स्पैन इक्वल 3 कॉलम्स। ठीक है, मैं टोटल 3 बनाऊंगा, तो 3D बराबर होना चाहिए। उसके बाद मैं एक और काम करता हूँ, ये जो वर्ल्ड है इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हम H3 कर देते हैं, हेडिंग 3 लगा देते हैं यहाँ, ताकि थोड़ा बड़ा होगा। हेडिंग्स याद है ना, H1 से H3 तक, H6 तक। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लेता हूँ टेबल डेटा ले लेता हूँ। वैसे तो टेबल हेडर भी ले सकते हैं, लेकिन टेबल डेटा से हम स्टार्ट करते हैं। TD, और इसे मैं करता हूँ C करने के बाद इसे दूसरी रो में ले जाता हूँ, ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा। और यहाँ भी ले लेते हैं। अच्छा, ये जो पहले मैं वर्ल्ड लिखा था, दूसरे मैं ब्रियाज़म्स के नाम लिख देता हूँ, जैसे एशिया, USA, सॉरी इसके बजाय मैं एशिया के बाद लिखता हूँ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद मैं लिख देता हूँ जैसे एशिया, यूरोप। ठीक है, अब एशिया में कौन सा कंट्री आता है? पाकिस्तान। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ही आता है, और यूरोप में UK। अब देखते हैं क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके। ये हमने कॉलम कर लिया। आप देख रहे हैं, पहला जो हमारा कॉलस पेन है वो बड़ा है, उसके अंदर हमने H3 इस्तेमाल की थी हेडिंग, जिसकी वजह से वो और ख़ूबसूरत हो गया। नीचे ये देखें आगे। अब इसमें एक छोटा सा देखें प्रॉब्लम है, ये ईयर सेम आ रहे हैं, हमें ये हेडिंग्स चाहिए और ये चाहिए। जैसे मैंने पीछे कहा था ना, हम इसको TH कर देते हैं। थोड़ा सा खूबसूरत हो जाता है और हेडिंग्स बन जाती है। यहाँ से भी TH कर लेते हैं। TH हेडर, टेबल हेडर्स। ऊपर भी हमने TH लिया था, लेकिन उसको हमने H3 के साथ थोड़ा बड़ा कर लिया। अब देखें क्या फ़र्क आता है। आपने देखा, ये थोड़ा बड़ा हो गया और ये नीचे रेट आ गया। तो कॉलस पेन को भी आपने समझ लिया। कॉलस पेन के लिए तमाम बिल्कुल सब कुछ वैसे ही रहता है, लेकिन टेबल हेडर के अंदर हम ये एट्रीब्यूट लगा देते हैं कॉलस पेन का, और जितने भी हमने कॉलम्स को स्पेन करना है उसकी यहाँ हम एक्चुअल तादाद लिख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह मैं आपको इजी समझाने की कोशिश करूँगा। और ये भी उम्मीद है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।